उसका कारण है दूसरी टाइप की पर्सनालिटी, जिसको हम क्रिटिक टाइप की पर्सनालिटी कहते हैं। इसका नाम है क्रिटिक। दोस्तों, ये क्रिटिक आपकी सब पर्सनालिटी है जो डिसाइड करती है कि आप अपने पोटेंशियल को कितना एक्सप्रेस करेंगे। दोस्तों, ये क्रिटिक का जो काम है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके गोल्स क्या हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके एम्बिशंस क्या हैं। दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में इनबिल्ट किया गया एक सिस्टम है, जिसका एक ही एजेंडा है। वो है इस बॉडी को, इस माइंड को सेफ रखना। वो पूछेगा आपसे, एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री। दोस्तों, यही कारण है कि जब आप कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स काम करने जाते हैं, या आप कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैटर्न्स को तोड़ करके कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो अचानक से आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जैसे, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट, अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट एनफ टू डू, मुझ में वो स्किल्स या कैपेसिटी नहीं है। आई डू नॉट डिज़र्व इट, इसको मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये किसी और के लिए है। वट इफ़ आई लुक स्टूपिड इफ़ आई टुक दिस एक्शन, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कि अगर मैंने एक्शन लिया तो। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, अगर ये क्रिटिक जो है यही कहता है कि इस काम को कर देंगे तो मुझे एक एम्बरासमेंट फील होगी, मेरी इंसल्ट होगी, मुझे शर्म आएगी, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दोस्तों, ये क्रिटिक आपको कहता है कि अगर तुमने ये एक्शन ले भी लिया तो हो सकता है तुम फेल हो जाओ। फेल हो जाओगे तो तुम अपने आप को डिसअपॉइंट करोगे, साथ में दूसरे लोगों को भी करोगे। इससे बढ़िया है कि एक्शन ही ना लो, क्योंकि नई एक्शन लेने वाली कंडीशन में ये बॉडी सेफ है, सिक्योर फील करती है, ये बॉडी कंफर्टेबल है, ये बॉडी आराम से है। इस क्रिटिक का काम आपकी बॉडी को सेफ रखना, कंफर्टेबल रखना, सुरक्षित रखना। ये क्रिटिक ही आपको कहता है कि अभी मेरी बहुत उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे। या कहेगा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, यू आर टू यंग टू डू दिस। कोई चैलेंजिंग टास्क, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एस्पेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ मीनिंग क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों, यही क्रिटिक है जो आपको कहता है कि मुझे अभी और नॉलेज चाहिए, मुझे अभी और स्किल्स एक्वायर करनी है। और दोस्तों, इसी क्रिटिक की बात सुनते सुनते कई साल बीत गए, और आप नॉलेज एक्वायर किए जा रहे हैं, आप स्किल्स एक्वायर किए जा रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज और वो स्किल्स एक सब्सटेंशियल रिजल्ट्स में क्रिएट नहीं हो पा रही, वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। यही वो क्रिटिक है दोस्तों, जो आपको कहता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। यही वो क्रिटिक है जो आपको कहेगा कि ये जो टाइप की चीज़ें हैं, ये सक्सेस नहीं मिलना, ये बार बार हर्डल्स आना, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा टाइम कब आएगा। ये सारी जो आवाज़ें हैं दोस्तों, आपको सुनी सुनाई लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये आवाज़ सुनी है तो आप समझें, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इस तरह की आवाज़ें जब कभी भी आप एक्शन लेने जाते हैं, या कोई क्रिएटिव करना चाहते हैं, या कुछ अपने एंटरप्रेन्योरशिप का या कुछ रिस्क लेने जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये देखना है कि ये आवाज़ अगर आ रही है तो आपको कहना है कि ये आवाज़ मेरा सिर्फ एक पार्ट है। वो पार्ट है क्रिटिक, ये मुझे कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता। तो इस वॉइस को आप लेबल करें कि ये वॉइस आपका कौन सा पार्ट दे रहा है। ये पार्ट क्रिटिक है जो आपको ये आवाज़ दे रहा है, ये आवाज़ क्रिएट कर रहा है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दिस इज द ओनली पार्ट दैट इज टेलिंग टू यू दैट इट डू नॉट कंप्लीटली डिफाइंस यू। ये आपको लेबल करना है। दोस्तों, समझें कि हमारी ज़िंदगी में जो पेन है वो दो तरह के पेन है। एक तो होता है फिजिकल पेन, और दूसरा होता है सेकेंडरी पेन। तो जो फिजिकल पेन है, वो हो सकता है कि कोई एक्शन लिया उसकी वजह से लॉस हो गया बिजनेस में, या ये भी हो सकता है किसी लव्ड वन को खो दिया हो, या ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो ज़िंदगी में, या एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए, या पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो ये तो कुछ फिजिकल पेन्स हैं जिनकी वजह से, प्राइमरी पेन जिसको आप कहेंगे, प्राइमरी रीज़न आप मानते हैं कि इसकी वजह से ये इवेंट हुआ, और इसकी वजह से मुझे कुछ पेन हुआ, मुझे कुछ दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो पेन है वो इस प्राइमरी कॉज की वजह से नहीं है। पेन जो है वो आपको सेकेंडरी कॉज की वजह से आता है, और सारी सफरिंग भी इसी कॉज की वजह से आती है। और वो जो सफरिंग है वो आपको प्राइमरी पेन के चारों तरफ बनी हुई होती है। जैसे, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कोई पिछले जन्म का कर्म है क्या, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या अब ऐसे ही जीना होगा,
क्या नेचर में कोई फेयरनेस नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन दूसरा आदमी जो कम मेहनत में भी आगे बढ़ चला है, फिर हम उसको लेबल करते हैं कि इसने किसी दूसरे रीजन की वजह से कोई चापलूसी करके आगे बढ़ा है, कोई गलत तरीकों से आगे बढ़ा है। दोस्तों, जो सफरिंग है वो सेकेंडरी पेन से आती है, और यहीं पर वरी है, यहीं पर एंजाइटी है, यहीं पर ओवर थिंकिंग है, यहीं पर ओवरवेलनेस है, और यहीं पर प्रोक्रास्टिनेशन है। दोस्तों, ये जो आपका क्रिटिक है, ये क्रिटिक ही इन सब चीज़ों को लेके चल रहा है और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस क्रिटिक के एक्टिवेशन होने की वजह से हम एक हाइपर विजिलेंट स्टेट में जी रहे हैं। दोस्तों, हम जो है कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव या वर्स्ट सिनेरियोज हो रहे हैं, उन सिनेरियोज के लिए कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड हैं। हम उसके लिए इमीडिएटली रिएक्शंस देने लगते हैं, एंड ड्यू टू योर दिस critique that is stopping you to take the jump or action or a plunge which is required to grow something big in your life, which is required to grow in your life, which is required to accumulate the different type of wealth, which is required to accumulate the dreams that 99% people could not live, because 99% जो ड्रीम्स हैं उनका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इस धरती पे मौजूद है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट जानने के बावजूद भी, यही कारण है कि लोग किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, यही कारण है कि लोग टेक्निक तो बहुत सीखते हैं, यही कारण है कि लोग मोटिवेशन वीडियोस भी सीख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियोस को देखने पे, उस बुक को पढ़ने पे, उस टेक्निक को सीखने पे कुछ टाइम के लिए तो एक मोमेंटम आता है, लेकिन अभी भी एक्शन पोटेंशियल एनफ जनरेट नहीं हो पाया, और वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो क्रिटिक है, जो आपके न्यूरॉन्स में जो रेजिस्टेंस है, वो इस क्रिटिक की वजह से रखा हुआ है, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से इस क्रिटिक को रिजॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों कई बार जो दोस्तों कई बार आप देखेंगे कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, और आप देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्ट होता है एक फॉर्म में, इसको कहते हैं परफेक्शनिज्म, इसको कहते हैं परफेक्शन सिंड्रोम। परफेक्शन सिंड्रोम क्या है दोस्तों? कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि अभी ये चीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं एक्शन में लाऊंगा, तब मैं आगे इसको प्रोसीड करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो परफेक्शन सिंड्रोम है, एक्चुअली एक आपके माइंड की स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी है ट्रॉमा रिस्पॉन्स की वजह से। और ये आपके माइंड में क्यों क्रिएट करी? वो क्रिएट करी माइक्रो मैनेजिंग की वजह से। बचपन में जब आपको माइक्रो मैनेज किया गया था, ये भी पॉसिबल है कि आपको गलती करना अलाउड नहीं था। आपको ये बताया गया है कि ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इस तमाम तरह के मत करो टाइप की एक प्रोग्रामिंग आपके माइंड में 2 से 8 साल की उम्र में फीड कर दी गई थी, आपके अथॉरिटी फिगर से, जाने या अनजाने में। और आप अपने आप को ये पूछें कि आप में से कितने लोग इस परफेक्शन सिंड्रोम को अक्सर महसूस करते हैं। और दोस्तों, ये देखें कि जब भी आप इस परफेक्शन सिंड्रोम को महसूस करें, देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक? फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं, वो है कि आप लेबल करें कि ये जो वॉइस आ रही है कि आई नीड टू बी परफेक्ट, ये वॉइस जो है वो आपकी कंप्लीट वॉइस नहीं है, ये वॉइस आपके किस पार्ट से आ रही है। और अब जब आप लेबल करने लगेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये जो क्रिटिक वाला पार्ट है, धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा।